नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित पांडे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र पर। तो आज हम घटना चक्र के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट को कवर अप करने वाले हैं, जो संक्षिप्तियां हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे के पूरे घटना चक्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आएंगे। इस सेगमेंट से आपको अकेले कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसी सेगमेंट से देखने को मिल जाएंगे, सीधे क्वेश्चन संक्षिप्तियां। ठीक है, आप पीवाईक्यू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, पिछले वर्षों के घटना चक्रों को आप उठा के देख लीजिए। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं ना करंट अफेयर्स के, वो संक्षिप्तियों के से ही बने हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर संक्षिप्त बिना समय को लॉस किए हुए। चर्चित व्यक्ति को हम लोग कवर अप करेंगे सबसे पहले। तो चर्चित व्यक्ति में कौन कौन होगा? तो पहले हम लोग कवर अप करेंगे राष्ट्रीय व्यक्ति को। पहली व्यक्ति है नीना सिंह। नीना सिंह चर्चे में क्यों है? तो नीना सिंह क्या है? जो सीआईएसएफ की महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर का कार्यभार संभाला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की। वह सीआईएसएफ की निदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली महिला आईपीएस जो सीआईएसएफ की डायरेक्टर बनी है वो कौन है? नीना सिंह है। दूसरा है जो मुझे लगता है कि आना चाहिए इस बार एग्जाम में, उमा शेखर को लेकर के। उमा शेखर क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन एंड प्राइवेट लॉ यानी कि यूनिड्राइट की गवर्नर काउंसिलिंग के लिए क्या हुई है? चुनी गई हैं। यह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कौन है? यूनिड्राइट के लिए उमा शेखर है। भारत की ये क्या है? पहली महिला अधिकारी हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी को तो आप लोग जानते होंगे, भारत की क्या है? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1989 से लेकर के 1992 तक, यानी कि 1989 से लेकर के 1992 तक। और यह एक बात ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट की भी पहली जज हैं और हाई कोर्ट की भी यह क्या होने वाली हैं? पहली मुस्लिम महिला जज हैं। तो याद रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला जज हाई कोर्ट की हैं और पहली जो मुस्लिम जो जज हैं, और या फिर पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की भी हैं। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। अगला जो चीज है वो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब चयन हुआ है बेसिकली। अब पूरा उनका कोरम पूरा हो गया। अब पूरे सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जो जज की संख्या थी वो पूरे के पूरे क्या हो गए हैं? उतने पहुंच गए हैं। तो किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो अपॉइंटमेंट हुआ है? तो याद रखिएगा, सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्तीन जॉर्ज मसीह का और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। तो 3 नाम याद रखिएगा, सतीश चंद्र शर्मा, जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। ये 3 लोग को जो सुप्रीम कोर्ट में क्या बनाया गया है? जज बनाया गया। अब कुल जजों की संख्या क्या हो गई है? 34 हो गई। हीरालाल समरिया क्या बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन बैठा है? हीरालाल समरिया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले एससी कम्युनिटी हैं, यानी कि अनुसूचित क्या हैं? जनजाति हैं। तो याद रखिए, अनुसूचित क्या हैं? जनजाति हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी से हैं, वो एसटी कम्युनिटी से हैं। अगला देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनकी भी हाल ही में क्या हुई है? डेथ हुई है। और इनका पूरा नाम पूछ लिया था, ठीक है, मनकोम्बू सदाशिवम स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। और ये भारत के क्या है? कृषि वैज्ञानिक है। भारत में हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं? ये जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, 1972 से 79 तक ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के महानिदेशक पद पर, और 1982 से लेकर के 88 तक ये फिलीपींस में जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो फिलीपींस में है, वहां के महानिदेशक थे। तो याद रखिएगा, 1972 से लेकर के 79 तक ये ICAR के अध्यक्ष हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। जबकि 82 से लेकर के 88 तक ये जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस में, उसके डायरेक्टर हैं। आपको ये बता दें कि ऐसा एक भी सिंगल अवार्ड नहीं है जो MS स्वामीनाथन को नहीं मिला है, बेसिकली जो बड़े अवार्ड्स हैं। 1971 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और 1971 में रमन मैग्सेसे और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही साथ बता दें कि इनको जो है पद्मश्री ना, भारत के पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। और क्या मिल चुका है?
पद्म भूषण भी मिल चुका है, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और हाल ही में तो आप सबने सुना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको भारत रत्न देने की भी चर्चा हुई है। तो भारत रत्न, इतने अवार्ड अवार्ड इनको अकेले मिले हैं एम एस स्वामीनाथन को, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, साथ साथ में रमन मैग्सेसे अवार्ड, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, इन सबको आप याद रखिएगा। अगला है जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की क्या बनी है, ये डायरेक्टर बनी है, सीईओ के रूप में इन्होंने अपना क्या किया है, कार्यभार संभाला हुआ है। ये बेसिकली इलाहाबाद से हैं और इस पद पर पहुंचने वाली ये कौन है, पहली महिला है। आप सबने चर्चा में सुना होगा प्रीति अग्रवाल के बारे में, जो कि आईआईटी मद्रास जो अपनी शाखा खोल रहा है जंजीबार में, जंजीबार यानी कि तंजानिया में, वहां की डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। और इस प्रकार आईआईटी की पहली महिला क्या है, ये निदेशक भी बनी है। आईआईटी की पहली महिला निदेशक कौन बना है, तो प्रीति अग्रवाल बनी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आईआईटी मद्रास वही आईआईटी है जिसका पहली विदेशी शाखा कहां स्थापित हो रहा है, जंजीबार में स्थापित हो रहा है। जबकि आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली की जो शाखा है वो यूएई में स्थापित हो रहा है। कहां हो रहा है, यूएई में स्थापित हो रहा है। अजय सिंह स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के, एसोचैम का फुल फॉर्म पूछा था, जो एपीएस का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का, उसमें एसोचैम का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है एसोचैम का। तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। वीवीआर सुब्रमण्यम, ये कौन है, तो ये हैं अभी नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के कौन है, सीईओ हैं। इनका कार्यकाल कितने साल तक रहेगा, तो 2 साल तक रहा है। किसका स्थान लिया है, परमेश्वर मैयर का स्थान लिया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। जबकि अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, ये क्या है, भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। इनका निधन हो गया है। 2018 में इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया था, जबकि 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसके साथ सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बात और जिसमें जोड़ लीजिएगा, ये प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज पाने वाले, जीतने वाले क्या थे, पहले भारतीय थे। और 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर से यूके ने इनको क्या किया था, सम्मानित किया हुआ था। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं जो अलग अलग पदों पर क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो प्रमोद अग्रवाल का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या बने हैं, नए डायरेक्टर बने हैं। और ये तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये भारतीय नौसेना के युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली ये क्या है, पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये सवाल बन सकता है कि हाल ही में आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली। कंचन देवी क्या है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक बनी है। पहली महिला क्या बनी है, महानिदेशक के रूप में इन्होंने क्या किया है, अपना पदभार संभाला हुआ है। जबकि अनीश शाह 2023-24 के लिए क्या है, प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की। अब फिक्की का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड क्या है, इंडस्ट्री। तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, कौन बना है फिक्की का अध्यक्ष, तो फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीश शाह। अगला देखिएगा वासुदेव देवनानी। तो वासुदेव देवनानी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये राजस्थान के विधानसभा के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, वासुदेव देवनानी। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या हुए हैं, अध्यक्ष बने हैं। और रमन सिंह कहां के, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये अभी छत्तीसगढ़ के क्या बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। जबकि गद्दाम प्रसाद कुमार कहां के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष बने। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि एक तरफ इनके नाम दे देगा और एक तरफ इनका राज्य का नाम दे देगा, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहां से बन सकते हैं कि मिलाइए कौन कहां पर नया राज्यपाल अपॉइंट हुआ है। चलिए अगला देखिए, जैसा कि पिछले वर्षों में पूछा गया था कि ये हालांकि 1-2 बार ये सवाल बना है
कि नए जो अपॉइंटमेंट होने वाले राज्यपाल और कौन कौन से देश में कौन कौन राज्य में कौन कौन अपॉइंट हुआ है। ठीक है, अगला है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भेल के क्या बने हैं? अध्यक्ष और सीएमडी बने हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। संजय कुमार जैन जो आईआरसीटीसी होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन, इसके क्या बने हैं? नए अध्यक्ष और प्रबंधक सीएमडी बने हैं। संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के अध्यक्ष बने। रघुबर दास, ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह गए हैं और ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में इनका क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट हुआ है। ओडिशा के नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं, जबकि ये मुख्यमंत्री कहां के थे? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये झारखंड के। अगला है इंद्रसेना रेड्डी। तो इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के क्या बने हैं? नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है इंद्रसेना रेड्डी ने। ये भी उसी जो वहां पर आपने अन्य राज्यपालों को देखा है, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। और अगला देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण चीज है, ये जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं अरिंदम बागची। अरिंदम बागची भारतीय जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि अभी वर्तमान समय कौन है? तो अभी वर्तमान समय रुचिरा कंबोज हैं। तो रुचिरा कंबोज की जगह अरिंदम बागची क्या होंगे? ये यूएन में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के क्या होंगे? अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। तो जब रुचिरा कंबोज का अपॉइंटमेंट हुआ था तब ये सवाल पूछा गया था, तो अरिंदम बागची भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो करण राठौर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, ये बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि बीआरओ का महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा जनरल रघु श्रीनिवासन। देश की जो सबसे पुरानी और प्राइवेट न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है पीटीआई, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ क्या है? इंडिया। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं के.एन. शांत कुमार। तो के.एन. शांत कुमार देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिएगा, अगला नाम है राजेश नाम्बियार का। राजेश नाम्बियार नैसकॉम के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। तो नैसकॉम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नैसकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार बने हैं, राजेश नाम्बियार। आर माधवन, अभी इनको भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी कि एफटीआईआई सोसाइटी का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। एफटीआईआई सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? आर माधवन को। अगला है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव भी बहुत चर्चे में है क्योंकि रीजन यह है कि इस्लामाबाद में यानी कि पाकिस्तान में जहां पर भारतीय उच्चायोग का ऑफिस है वहां की ये नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं। तो पाकिस्तान में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं कौन? गीतिका श्रीवास्तव। और इस पद पर पहुंचने वाली ये क्या है? पहली महिला है। तो पहली बार किसी महिला को पाकिस्तान में उच्चायुक्त के पद पर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी चर्चा में है, बड़ा नाम है क्योंकि जो आदर्श कुमार गोयल हैं उनके एनजीटी में से रिटायर होने के बाद एनजीटी का पदभार जो संभाला है वो कौन है? ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी यानी कि नेशनल जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके क्या बने हैं? ये अध्यक्ष बने हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व क्या रह चुके हैं? ये न्यायाधीश रह चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। वैभव तनेजा जो टेस्ला मोटर्स होता है, टेस्ला मोटर्स किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और उसके क्या बने हैं? ये सीएफओ बने हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं वैभव तनेजा, ठीक है। अगला है संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल जो सीबीआईसी है, सीबीआईसी क्या होता है? सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस बॉर्डर्स, जो वो होता है शुल्क लेते हैं वो लोग, यानी कि सीबीआईसी के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। विजय कुमार सारस्वत, ये
इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये विजय कुमार सारस्वत। अगला हम देख लेते हैं क्या है ये, के राजा रमन गांधीनगर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी कि IFSCA अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के क्या बने, ये अध्यक्ष बने। रुचिरा कंबोज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की जो सामाजिक विकास आयोग है उसकी 62वें सत्र की क्या बनी है, अध्यक्ष के रूप में इस कार्यभार संभाला हुआ है। न्यायमूर्ति AP शाही, तो AP शाही को याद रखिएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के क्या बने हैं, ये नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने। तुषार मेहता क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो तुषार मेहता की नियुक्ति हुई है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे है। नितिन अग्रवाल का नाम याद रखिएगा, BSF के क्या है, ये नए महानिदेशक हैं। रवि सिन्हा ये क्या है, रवि सिन्हा क्या है, रॉ के क्या है, ये डायरेक्टर हैं। रॉ के डायरेक्टर हैं कौन, रवि सिन्हा। वर्तमान समय में कौन है, रवि सिन्हा रॉ के क्या है, डायरेक्टर हैं। अमित अग्रवाल ये जो UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है, आधार कार्ड वाला बेसिकली UIDAI, इसके क्या बने हैं, मुख्य अधिकारी बने हैं, CO बने हैं अमित अग्रवाल। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है वह देश के नए CVC बने हैं। CVC क्या होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं। अंतर याद रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC के बने हैं, जबकि प्रवीण सूद क्या बने हैं, CBI के नए डायरेक्टर बने हैं। प्रवीण सूद कौन बने हैं, CBI के नए डायरेक्टर बने हैं। जबकि रवनीत कौर नाम याद रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की क्या है, ये अध्यक्ष हैं। कौन CCI का अध्यक्ष है, तो रवनीत कौर। और रवनीत कौर इस पद पर नियुक्त होने वाली ये क्या है, पहली महिला है जो CCI के पद पर क्या हुई है, विराजमान हुई है। परमिंदर चोपड़ा जो PFC होता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है, सॉरी ये डायरेक्टर बनी है, को डायरेक्टर बनी है बेसिकली। और को इस पद पर पहुंचने वाली ये भी क्या है, पहली महिला है। तो PFC की को डायरेक्टर बनी है परमिंदर चोपड़ा और उस पद पर पहुंचने वाली ये क्या है, पहली महिला है। डॉक्टर मनोज सोनी इस समय UPSC के क्या है, अध्यक्ष। अजीत मोहंती याद रखिएगा, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके क्या बने हैं, नए डायरेक्टर बने हैं। अरविंद पनगड़िया भी नाम चर्चा में है। अरविंद पनगड़िया नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या नियुक्त हुए थे, चांसलर नियुक्त हुए थे। और हाल ही में अभी इनको 16वें वित्त आयोग का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि यहां पर न्यायमूर्ति जो सोनिया गोकानी वो गुजरात हाई कोर्ट की क्या बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, सोनिया गोकानी। वर्तमान में जो सुनीता अग्रवाल हैं वो गुजरात हाई कोर्ट की क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, सोनिया गोकानी। अभी वर्तमान समय कौन है, सुनीता अग्रवाल। अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं जो बेसिकली जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और जो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनकी क्या हुआ है, हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी करंट में बना था EPS में कि डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्ष थी, इनकी डेथ हुई है तो ये कौन से नंबर की थी, तो याद रखिएगा ये दूसरे नंबर की क्या है, भारतीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष रही थी। ठीक है, और बाकी तो और किसी का डेथ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ये एक अगला नाम है डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का। ये क्या रहे हैं, भूतपूर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी क्या हुई है, डेथ हुई है। एक और देख लीजिएगा, कथ्यारिणी अम्मा इसलिए चर्चा में क्योंकि केरल राज्य की जो साक्षरता मिशन चला है, जिनकी बदौलत आज केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है, उसको बढ़ाने का काम किया था, उन्हीं की डेथ हुई है। तो उनका नाम क्या था, कात्यायनी अम्मा। ठीक है, आपने सुना होगा जब चंद्रयान 2 लैंड कर रहा था तो लैंड करते समय उसका काउंटडाउन हो रहा था 1 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे। तो उस काउंटडाउन को करने वाली इसरो की जो महिला वैज्ञानिक थी उनकी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। उनका नाम क्या था, एन वलारमथी की मृत्यु हुई है। ठीक है, VSR अरुणाचलम ये DRDO के क्या रह चुके हैं, भूतपूर्व
बोल चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट इसमें एक नाम है जिसका नाम है CR राव। CR राव क्या रखते हैं, भारतीय के अमेरिकी गणितज्ञ हैं और संख्याविद रहे हैं। इनकी क्या हुई हाल ही में, इनकी मृत्यु हुई है। बिंदेश्वर पाठक को तो जानते होंगे आप लोग, जो सुलभ इंटरनेशनल होते हैं उनके क्या शौचालय होते हैं बेसिकली, उनके क्या रहेंगे, फाउंडर रहे हुए हैं। ठीक है, और लोग देख लेते हैं, प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु हुई है, वहां के रहे हैं। है वो है अन्य जो चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उनका, तो उनमें जो पहला नाम है वो है दीपिका पादुकोण का। तो दीपिका पादुकोण चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, याद रखिएगा। और इस जो अमेरिका का जो पत्रिका होता है टाइम्स मैगजीन, उसने इनको अपने कवर पेज पर स्थान दिया था। तो टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर हाल ही में स्थान पाने वाली भारत की अभिनेत्री कौन है, दीपिका पादुकोण है, और ये क्या बनी है, बिस्लेरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ये जो पूनम खेत्रपाल सिंह हैं, ये WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक और भूटान के प्रतिनिधि नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है इनको। तो याद रखिएगा, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्या बनी है, क्षेत्रीय निदेशक बनी है, और इनको भूटान ने सम्मानित किया है किससे, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द किससे, गोल्ड से। एक और नाम चर्चा में है कबीर बेदी। कबीर बेदी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो इटली है, इटली का सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त हुआ है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, तो ये इनसे सम्मानित किए गए हैं। क्या नाम है इनका, कबीर बेदी। तो इटली के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले अभिनेता कबीर बेदी बने। स्मिता श्रीवास्तव इसलिए चर्चा में आई क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य जो प्रयागराज है यहाँ के निवासी हैं, और इनका जो बाल है वो सबसे क्या है, लंबा है, जिसके लिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम क्या कर दिया, दर्ज करा। इनके बालों की लंबाई कुल 236.22 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 फीट 9 इंच है। 7 फीट 9 इंच लंबा बाल है स्मिता श्रीवास्तव का। इसके लिए इन्होंने अपना नामांकन जो है वो दर्ज कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सबसे लंबा बाल। फातिमा वसीम को समझे कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है। तो भारत की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या नाम है उनका, फातिमा वसीम। क्या नाम है, फातिमा वसीम। ठीक है, और ये प्रोफेसर सविता लाडगे को कौन सा अवार्ड मिला है, न्याय होम पुरस्कार मिला है, न्याय होम पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, वृंदा राठी चर्चा में थी। वृंदा राठी क्यों चर्चा में है, क्योंकि यह भारत की पहला महिला टेस्ट अंपायर बनी है। तो भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है, वृंदा राठी बनी है। एक नाम और आपने देखा होगा सुरेश रैना का। सुरेश रैना इस बार चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के क्या बनाए गए हैं, एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन, सुरेश रैना। कहां के एम्बेसडर, जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए। निखिल डे को अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस का अवार्ड दिया गया है। अदिति महेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। उन सब में ये वाला सेगमेंट जरूर याद रखिएगा। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर जो नासा के रोवर का संचालन करने वाली ये क्या है, पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है जो मंगल ग्रह पर जो नासा का रोवर था वो जो संचालित हुआ है उसको संचालित करने का काम किसने किया है, अक्षता कृष्णमूर्ति ने किया। तो अगला देखिएगा डॉक्टर VR ललिथंबिका इसरो के पूर्व वरिष्ठ ये क्या है, वैज्ञानिक हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, तो याद रखिएगा ललिथंबिका को मिला है, VR ललिथंबिका को मिला है, जिसका नाम है सेविलियर सेला लीजन डी ऑनर। सिविलियन सेला लीजन डी ऑनर। गिरीश चंद्र मुर्मू चर्चा में इसलिए कि भारत के CAG हैं और इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र का लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किसके रूप में नामित किया गया है, उपाध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है।
अगला, दिशा नाइक। दिशा नाइक भारत की क्रैश फाइटर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। माधुरी दीक्षित चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि गोवा में जो भारत ने अपना 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया हुआ था, इसमें इनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है? विशेष मान्यता। किसको सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को। अगला जो आदमी चर्चा में है वो है शीतलाल महाजन। वाकई में बहुत ब्रेव महिला है, बहुत बहादुर महिला है। महाराष्ट्र की हैं ये, और माउंट एवरेस्ट के सामने से 21.5 फीट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। शीतल महाजन। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दादा का गांव भी वही है पश्चिम बंगाल में। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनको राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला नाम है ऋचा चड्ढा का। ऋचा चड्ढा चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इनको इस बार फ्रांस की तरफ से सेविलियर डेट आर्ट्स एंड डेट क्या है? डेट सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। बिहान तल्या विकास किसके द्वारा किया गया है? बिहान तल्या विकास क्योंकि इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द क्या ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से बिहान तल्या विकास को सम्मानित किया गया। ठीक है, कर्नाटक के बेसिकली क्या है? निवासी हैं। और राजकुमार राव चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग ने इनको क्या बनाया है? राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। तो दो लोग को बनाया, सचिन तेंदुलकर को भी बनाया है और किसको? राजकुमार राव को भी बनाया है। राहुल मिश्रा को एक अवार्ड मिला है सेविलियर डे एल आर्ड्रेडेट्स आर्ट्स। बेसिकली ये चर्चा में था और ये प्रसिद्ध भारतीय फैशनर क्या है? डिजाइनर है। फ्रांस के सेविलियर डी आर्ड्रेडेट्स आर्ट्स पदक से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, इनको अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर का क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया है। तो वैश्विक स्तर का शीर्ष जो केंद्रीय बैंकर है उसके सम्मान किसको किया गया है? तो शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। अभी एक चर्चा में और था लक्ष्मी झा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट अररात पर को फतह करके आई हैं। माउंट अररात कहाँ है? तुर्की में है। और ये उसको क्या की गई हैं? बेसिकली फतह करके आई हैं। क्या नाम है उनका? तो लक्ष्मी झा। सचिन तेंदुलकर को भी देख रहे हैं, अभी हमने बताया आपको ऊपर नेशनल आइकॉन बनाया है। अमित कुमार नेगी ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी दामबंद के क्या बने हैं? चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कहाँ के ये चढ़ेंगे ईरान के दामबंद पर। जबकि जो ये लक्ष्मी झा है वो कहाँ? तुर्की की माउंट अररात तक करेंगे। अगला देखिए, अगला है अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले ये क्या हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। टी प्रदीप अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? टी प्रदीप को। शेखर कपूर चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय फिल्म निदेशक व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, इसके लिए क्या किया गया है? इनको ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड से जीता है शेखर कपूर ने। अंशुमाली रस्तोगी भाई साहब, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। भारत के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ नियुक्त हुए हैं? तो कनाडा में नियुक्त हुए हैं, मॉन्ट्रियल बेसिकली। अगला है कोप 28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय कौन है? कोप 28 में शामिल, तो कोप 28 में सलाहकार समिति के रूप में जो भारतीय शामिल है वो रिलायंस के अध्यक्ष कौन? मुकेश अंबानी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायणन। ये सब क्या हुई हैं? कोप 28 ने सलाहकार समिति के रूप में क्या हुई हैं? ये नामित हुई हैं।
अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत। अर्जुन वाजपेयी क्या हैं? नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा फर्स्ट को क्या किया है? फतेह किया है। मीरा श्याल को भी देखिएगा, बाफ्टा के सर्वोच्च प्रतिष्ठित जो सम्मान है फिर उसी पुष्प से सम्मानित किया गया है मीरा श्याल को। माधव कौशिक साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बने हैं। साहित्य अकेडमी के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। कौन बना है? माधव कौशिक। सुरेखा यादव एशिया की क्या बनी है? पहली महिला लोको पायलट बनी है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है ना। और वंदे भारत की भी पहली क्या बनी है? ट्रेन ड्राइवर कौन बना है? तो सुरेखा यादव ही बनी है। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसे किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला क्या है? भारतीय सेना में जो इंजीनियर रेजिमेंट है उसमें तैनात होने वाली ये क्या है? पहली महिला अधिकारी है। ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली ये क्या है? पहली महिला अधिकारी बने। तो याद रखेगा ये पहली महिला अधिकारी हैं, डॉक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले सेगमेंट में, जहां थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।